बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज या वर्जिश, इसके फ़ायदे क्या हैं? इस वीडियो में मैं 6 किस्म के फ़ायदे एक्सरसाइज से रिलेटेड गिनाऊंगा और उनमें से 3 ऐसे हैं जो आप जानते हैं और 3 ऐसे हैं जिनके बारे में ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। सबसे पहले ये उन फ़ायदों का जिक्र करें जिनके बारे में ज़रा गौर कम किया जाता है। वर्जिश के नतीजे में आपका ब्रेन बेहतर काम करता है। हेल्दी बॉडी जोन सी है वो हेल्दी माइंड जोन सी है उससे एसोसिएट होती है। आपने सुना होगा कि एक सेहतमंद जिस्म एक सेहतमंद दिमाग को सपोर्ट करता है और रिवर्स भी इसके बारे में सच है। लेकिन एक्सरसाइज के नतीजे के अंदर आपका जहन एक डिफरेंट तरीके से चलना शुरू होता है। एक तो ये कि आपकी विल पावर बेहतर हो जाती है, आप बेहतर महसूस करना शुरू हो जाते हैं। आपको पता होता है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए हैं और इसके बाद मैं वो कर सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ। और सिर्फ सबसे इजी कि आप बेड पे लेटे रहें, हिले ना, आप उस फेज़ से आगे निकल आते हैं। इसके साथ आपकी मेमोरी जोन सी है वो बहुत बेहतर हो जाती है, ये इसका दूसरा फ़ायदा। इसके साथ आपकी मेमोरी के साथ कोग्निटिव एबिलिटीज़ को उर्दू में हम क्या अच्छी तरीके से कहें कि आपका जहन बेहतर तरीके से काम करता है, उसकी फ़ैसला करने की अहलियत बढ़ जाती है। वो चीज़ों को प्रोसेस जल्दी करना शुरू हो जाता है, जल्दी फ़ैसले लेना शुरू हो जाता है, अच्छे फ़ैसले लेना शुरू हो जाता है और गैर ज़रूरी फ़ैसले जो उनसे हैं वो पीछे होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो उसी इसमें अहम होती है वो आपकी सेल्फ़ इस्टीम बेहतर होती है। और ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है और इसके बारे में पब्लिश लिटरेचर बेशुमार मौजूद है। वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी ज़ात के बारे में बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि हम उन लोगों में से थोड़ा सा तो बेहतर हो गए जो अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखते, जो अपनी रोज़ाना की मसरूफियात के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि उनको वर्जिश करने का मौका ही नहीं मिलता और वो सिर्फ़ इंतज़ार में होते हैं कि कोई अच्छा मौसम और कोई अच्छी लोकेशन मिले तो हम एक्सरसाइज शुरू करें। तो वो अपनी ज़ात को ज़्यादा मजबूत समझते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, उनकी प्रेजेंटेशंस बेहतर हो जाती हैं, उनके बात करने के अंदाज़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाते हैं। तो आपकी मेंटल अहलियत, आपकी मेमोरी और आपकी सेल्फ़ इस्टीम, आपकी अपनी ज़ात के बारे में क्या राय है, वो तीनों चीज़ें एक्सरसाइज से, वर्जिश से बेहतर होती हैं। 3 वो फ़ायदे हैं जिनके बारे में हम, मेरा ख़्याल है कि हमेशा से जानते हैं और आम बंदा हमेशा से उसके बारे में ज़िक्र करता है। एक, आपके पट्ठों को फ़ायदा होता है, दूसरा आपकी हड्डियों को फ़ायदा होता है और तीसरा आप कुछ ख़ास किस्म की बीमारियों से भी बचते हैं। 1 बाय 1 इन तीनों का भी जिक्र करते हैं। नंबर 1 पे ये कि मसल्स जो उनसे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप इस बारे में कोई शक नहीं कि ज़ाहिर है मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो बड़ी सादा सी बात लगती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएँ तो क्या, लेकिन ये इतनी सादा बात नहीं है। ज़्यादातर लोग जिनको जोड़ों के मसाइल चल रहे होते हैं और वो मूव नहीं कर पा रहे होते, हिलना जुलना उनका मुश्किल हो रहा होता है, उनके सिर्फ हड्डियों का मसला नहीं होता, उनके पट्ठे जो उनसे हैं वो भी ढीले पड़ चुके होते हैं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि इल्म दूसरों तक पहुंच सके। उसकी वजह से जब हड्डियां एक दूसरे के ऊपर अपने आप को बैलेंस करने लगती हैं तो वो बैलेंस नहीं कर पाती। जब पट्ठे एक ख़ास हद तक तनाव उसमें आ जाता है और ताकत आ जाती है तो इनकी अलाइनमेंट, ये एक दूसरे के साथ तवाज़ुन जो उनसा है वो बरकरार रहना शुरू होता है। उसके नतीजे में दर्दें भी कम होती हैं, थकावट भी कम होती है, चलना फिरना भी बेहतर हो जाता है और मसल्स मजबूत और तवाना देखने में भी लगते हैं और काम करने में भी। दूसरा, हड्डियां मजबूत होने का मैंने जिक्र किया। देखें, कुदरत का कानून ये है कि आप जिस्म को जितना इस्तेमाल करें इसमें उतनी बेहतरी आती है। ये रिवर्स है एक आम मशीनरी में, जिसको इस्तेमाल करें तो वो पुरानी होकर ख़राब हो जाती है। हमारा जिस्म, इसको आप इस्तेमाल करें, इसकी हड्डियों को रोज़ाना पता हो कि मैंने अपना वज़न उठाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता कुदरती निज़ाम ऐसा है कि वो हड्डियाँ जो सी हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होती है, उनके अंदर और सीमेंट आना शुरू हो जाता है
उनके अंदर और बजरी समझ लें आना शुरू हो जाती है और वो पहले से मज़बूत होना शुरू हो जाती है। तो हड्डियों की मजबूती अगर आप चाहते हैं और कमज़ोरी दूर करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। शुरू में मुश्किल आएगी, हो सकता है अगर आपको आदत नहीं है तो तकलीफ़ भी हो, दर्द भी हो, कमज़ोरी भी महसूस हो, लेकिन अगर आप इनिशियली 20 से 21 दिन ये कर लेते हैं तो यकीनन इंशाल्लाह इसके बाद आपके लिए आसानी पैदा होगी और लॉन्ग टर्म में हड्डियाँ और पट्टे मजबूत होंगे। एक्सरसाइज के साथ आपको तीसरा फ़ायदा जो मिलता है, जो आम तौर पे है, मैं पहले 3 गिना चुका हूँ, ये आम लोगों को जो मालूम है मैं उन 3 फ़ायदों का जिक्र कर रहा हूँ। वो ये है कि बेशुमार बीमारियाँ कम हो जाती हैं, दिल की बीमारियाँ कम होती हैं, चिकनाई से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, जब चिकनाई गैर ज़रूरी इधर उधर पड़ी होती है और हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो चिकनाई इस्तेमाल हो जाती है, ईंधन बन जाती है, वो पेट्रोल बन जाती है और बर्न हो जाती है। इसकी वजह से वो बिला वजह रास्ते ब्लॉक करने के लिए खून की नालियों के अंदर नहीं पड़ी रह जाती। दिल की बीमारी का फ़ायदा हुआ। पट्ठों की अगर आपको कमज़ोरी का कोई मसला है, आपके गर्दन के गिर्द कोई रीढ़ की हड्डी जो सी है उसमें कोई अलाइनमेंट के प्रॉब्लम आए हुए हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो नर्व कंप्रेशन अगर हो रही होती है वो भी अलाइनमेंट से आके वो बीमारी भी जान छोड़ देती है। कुछ लोगों को फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, वो जब तक एक्सरसाइज नहीं करते उनकी जान नहीं छूटती। इसके बारे में इंशाल्लाह एक अलग वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि बहुत कॉमन है, लेकिन लोग समझते हैं कि कोई दर्द की दवाई लेने से ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। ये नहीं होगी, ये आपका शोल्डर फिक्स हो जाएगा अगर आपने एक्सरसाइज ना की। 6 किस्म के फ़वाइद मैंने आपको गिनाए, आपने इसमें से फ़ैसला करना है कि आपको इनमें से कौन से फ़ायदे ज़्यादा अपील करते हैं। और चाहे इनमें से आपको एक फ़ायदा अच्छा लगे या सारे अच्छे लगें, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। बाकी फ़ायदे जब आपको महसूस होना शुरू होंगे तो आपका ख़ुद दिल करेगा कि आप एक्सरसाइज जारी रखें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।